नमस्कार। समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जो सभी पदों में समान होता है, सभी पद में अंतर समान पाया जाता है, इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका 11वां पद मतलब A11 ये 38 है, 16वां पद 73 है मतलब A16 बराबर 73, तो A31 ये हमको ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an को हम nवां पद बोलते हैं, इसको अंतिम पद कहते हैं, इसको l से भी व्यक्त करते हैं। a प्रथम पद होता है और n जो है वो पदों की संख्या होती है, और d को सार्वंतर कहते हैं। माने दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें तो d का मान प्राप्त हो जाता है, या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दें तो भी d का मान प्राप्त हो जाता है। प्रथम पद a, सार्वंतर d, nवां पद an और पदों की संख्या n। तो यहाँ पर 11वां पद, ये 11वां पद है, ये इसको A11 ये 38 के बराबर है, दिया गया है, ये हमें पहले से दिया गया है। 16वां पद A16 ये 73 है, 73 है, ये भी हमको दिया गया है। तो इस श्रेणी का 31वां पद A31 ये हमको ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा, इन दोनों की सहायता से हमको A और D का मान ज्ञात करना होगा। A और D ये दोनों निकल जाता है तो 31वां पद हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो A और D इन दोनों की सहायता से निकालना पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी की जो सूत्र होता है वह, इसको फिर से लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर 11वां पद लेते हैं, 11वां पद ये जो है an A11 बराबर a हमको याद करना है, प्लस n, पदों की संख्या 11वां पद है, पदों की संख्या 11 हुई, तो 11 ऋण 1 गुणित d। इसका मान जो है वो 38 के बराबर है, 38 के बराबर है। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, 11 में घटा देंगे 10 हुआ, a धन 10 d बराबर 38। इसको हम मान लेते हैं, ये पहला समीकरण मान लेते हैं हम। दूसरे में हमको क्या ज्ञात करना है, 16वां पद हमको दिया गया है, 16वां पद दिया गया है, तो A16 बराबर होगा AN। इस सूत्र में फिर मान रखते हैं, A प्लस n का मान यहाँ पर 16 हो जाएगा, कि 16वां पद है तो 16 हो जाएगा, 16 ऋण 1 गुणित d। इसका मान जो है वो 73 के बराबर है। तो फिर इसको आगे हल करते हैं, a प्लस 16 में 1 घटा देते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है 15d बराबर 73। हमको दो समीकरण प्राप्त हो रहे हैं, इन दोनों की सहायता से a और d का मान जो है वो हमको ज्ञात करना है। तो दूसरे में से पहले घटा देते हैं या पहले में से दूसरे घटा देते हैं, तो हमको d का मान प्राप्त हो जाएगा और a का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस
15D बराबर 73 और A प्लस 10D बराबर 38। घटाते थे इसको, घटाएंगे तो ऋण चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ धन या ऋण हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ भी ऋण हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ भी ऋण हो जाएगा। घटाते समय चिन्ह में परिवर्तन किया जाता है, ऋण का धन, धन का ऋण, ऊपर की संख्याओं को देखकर बदल दिया जाता है। ये धन है और ऋण है, दोनों बराबर है, कट गया। 15D में 10D घट जाएगा, इसका चिन्ह ऋण हो गया, तो 15 में 10 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 5D बराबर 73 में से अब घटाते हैं 38 को, तो 13 में 8 गया 5, 6 में 3 गया 3, यहाँ बचा 5D इक्वल टू 35, या फिर D बराबर 35 बटा 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। D का मान प्राप्त हुआ 7। अब D का मान 7 प्राप्त हुआ तो हम कोई भी एक समीकरण की सहायता से A का मान ही प्राप्त कर लेते हैं। मान लो हम यहाँ पर A प्लस 10D को लेते हैं या इसको भी लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, समीकरण ले लेते हैं। मान लो दूसरे का ले रहे हैं A प्लस 10D बराबर 38, या A प्लस 10 इंटू D का मान 7 बराबर 38, या फिर A बराबर 38 ऋण 10 सत्ते 70। अब A का मान प्राप्त हुआ, एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3, ये बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो यहाँ पर ऋण लेते हैं, तो ये हमको प्राप्त हुआ ऋण 32। A का मान ऋण 32 और D का मान 7। A और D प्राप्त हो गया तो हम उस सूत्र की सहायता से हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। 31वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र को फिर से लिख लेते हैं। A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 31वां पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर A 31, n की जगह 30 में लिखेंगे। A बराबर ऋण 32, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 32, धन n की जगह में लिखेंगे, n की जगह में 31 ऋण 1 गुणित D बराबर यहाँ लिखेंगे 7। ये मान प्राप्त हुआ ऋण 32, धन 30 में 31 में घटा देंगे, यहाँ बचा 30 गुणित 7 बराबर हुआ ऋण 32 धन 7 21 210। इसको घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचा है 1, तो 178। इक्कीसवां पद का मान जो है वो 178 हुआ। ये इस प्रश्न का उत्तर है।